Okay, so moving forward. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट एक रैंडम सा प्रोबेबिलिटी का रिव्यू देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी मींस किसी चीज़ की भी प्रोडिक्शन जो हम डेली लाइफ में करते रहते हैं, बट नंबर्स की बात करें तो अगर हम नंबर्स फॉर्म में देखें तो वो प्रोबेबिलिटी वही जो मैथमेटिक्स वाली आ जाती है। वैसे प्रोबेबिलिटी तो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि करते ही रहते हैं कि कोई चीज़ होगी, कितने परसेंट चांसेस है होगी, कितने परसेंट चांसेस है नहीं होगी, हम अंदाजे लगाते हैं, पेपर के मार्क्स के अंदाजे लगाते हैं, तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बट अगर उसी को कैलकुलेशन में कर लें तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ सकेगा। प्रोबेबिलिटी का जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम रिक्वायर्ड है ना, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड है, हम जो चाह रहे हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जो पॉसिबल आउटकम है दैट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस ना। सो अगर हम डिवीजन कर दें तो हमारे पास एक रेशियो फॉर्म में आंसर आ जाता है कि इतने चांसेस हैं किसी भी काम के होने के, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज पे आ जाए, देयर आर फोर प्रॉपर्टीज, या इससे भी ज्यादा है बट बेसिक प्रॉपर्टीज यही है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब व्हेन वी गेट द आंसर of probability. So answer of probability lie between 0 and 1। ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में आंसर आता है 0 1। जितना आंसर 1 के करीब है इट मीन्स उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा, और जितना आंसर 0 के करीब है इट मीन्स उतना इम्पॉसिबल है कि ये काम होगा, ठीक है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ जाए तो इट मीन्स इवेंट इज सर्टेन। सर्टेन मीन्स 100% पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का जो भी है वो, जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो करेक्ट है, और वो आंसर कंफर्म आपका पूरा होगा, ठीक है। देन इफ प्रोबेबिलिटी इज जीरो, प्रोबेबिलिटी इज जीरो मींस इम्पॉसिबल इवेंट, कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी भी आंसर प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी आंसर मोर देन 1 नहीं आएगा, ठीक है। देन लास्ट चीज प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, निगेशन भी कहते हैं। इट मींस डजेंट अकर, जो चीज, जैसे हम एक बात कर रहे हैं कि देर आर पॉसिबिलिटी के 75% चांसेस हैं कि मेरी मैं पास हो जाऊं, और 25% चांसेस है कि नहीं हूं, तो जो 25% है अपोजिट उसका, दैट इज कॉल्ड डजेंट अकर, जिसको ए निगेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। ये दीज आर जस्ट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉइन केस। कॉइन केस से स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल केस इन विच अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, what is the probability of getting head? So in this case we have just a single coin, so it means we have just two possibilities. First one is head and second one is tail. So it means number of sample space in this set is 2. Now हमें condition required क्या है, which is head. So favorable outcome जिसको हम A कह सकते हैं, तो it will be head. So उस जो आपको given है ना कंडीशन सैंपल स्पेस की, उसमें से ही हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हेड वाली केस को। तो ए की वैल्यू आ रही है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 1। सो आंसर of probability of first case is number of favorable outcome is 1 and number of sample space is 2, so this is 0.5, means half chances है हमारे पास कि हेड आए इस वजह से, और इसकी अगर अपोजिट की बात करें तो हाफ चांसेस है कि टेल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल केस जिसमें हमने एक कॉइन की बात की है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू, इफ यू हैव टू कॉइन्स, अगर कॉइन्स की हम क्वांटिटी इंक्रीज कर दें ना क्वेश्चन की, जो आप नॉइयत कह सकते हैं, इट विल बी चेंज ना। अ फेयर कॉइन इज टॉस टू टाइम, फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, टू हेड, at least one head, और at most one tail। ये कुछ चार केसेस डिस्कस करने हैं मुझे। देन आपको ये बेसिक्स से कनेक्ट कर जाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कंटिन्यू द प्रोसेस ना, मतलब फिर कोई भी कॉइन दे दिया जाए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या करना है इस केस में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट केस, सबसे पहले सैंपल स्पेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। A fair is
where coin is tossed twice. Twice means we have a coin which is flipped two times. So sample space will be, condiशंस हो सकती हैं sample space की कि फर्स्ट केस में आपके पास हेड आया, देन अगेन फ्लिप करने पे अगेन हेड आ गया। तो इसको इतना मुश्किल नहीं, काम करते हैं एच की यूज कर लेते हैं, इट विल बी इजी। एच कॉमा एच, पहले में हेड आया दूसरे में टेल आ गया, ठीक है। क्या पता ये हो जाए कि हेड और टेल आ जाए, देन पॉसिबिलिटी ये है कि पहले टेल आया और फिर हेड आ जाए, और लास्ट की कंडीशन बनती है टी और टी। ठीक है, तो दे आर फोर सैंपल स्पेसेस। देन अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट केस, हर केस का फेवरेबल आउटकम डिफरेंट होगा बिकॉज रिक्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट ना। तो फॉर फर्स्ट केस वी हैव वन हेड। वन हेड मीन्स इस पूरे केस में एक एक हेड कहाँ पे, दो भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट वन हेड। तो वन हेड वाले आपने चूज करने हैं, वन से ज्यादा वाले चूज नहीं करने। तो वन हेड कहाँ कहाँ है, हम जस्ट इसको हल्का सा मेंशन कर लेता हूँ, इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो वन हेड की कंडीशन में हमारे पास जो सेट आ रहा है उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज एच कॉमा टी एंड टी कॉमा एच। Okay, so number of events in set A is 2. Then probability of set A is 2 upon 4, which is half या फिर 0.5 कह सकते हैं। Then moving forward to the second part, in the second part we have two heads. तो टू हेड्स वाले केसेस हम आइडेंटिफाई करें, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे आपके लिए। ओके, सो नाउ कंडीशन इज टू हेड्स। तो दो हेड हम आइडेंटिफाई करेंगे, अपने सैंपल स्पेस में से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो हेड की कंडीशन जस्ट यही है। सो हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर है। दिस इज हेड जैसे ना। सो दो हेड की कंडीशन हम हमारी ये है, सो हम इसमें सेट बनाएंगे। तो अब बी का सेट बना लेते हैं बिकॉज ये यूज हो चुका है। सो इस सेट के अंदर हमारे पास जस्ट एच कॉमा एच आ रहा है। अच्छा, ये जो मैं सेट्स बना रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए कि इनिशियली समझाने में आसानी होती है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू मेंशन दीज नंबर्स ना। सो हम डायरेक्ट इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 1। ठीक है, सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम इन ईच केसेस, कोई भी केसेस हो। ठीक है, सो आंसर विल बी 0.25। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.25। अब देखें चेंज हो गई प्रोबेबिलिटी। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 में एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का केस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, मतलब हम मिनिमम की बात कर रहे होते हैं। हम इसमें हमें क्या करना होता है, इस इट मीन्स हमें गिवन और मोर देन गिवन वैल्यू को हमें लेना होता है। गिवन और मोर देन गिवन वैल्यू को उसमें कंसिडर करना होता है। तो इट मीन्स द नंबर जो गिवन होगा ना, सो उस वैल्यू को और उससे आगे जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं सबको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। गिवन और मोर देन गिवन वैल्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो अब हम सेट सी बनाते हैं जिसमें आपके पास पॉसिबल चीजें क्या क्या हैं, तो हम वापस से मूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किसमें एक हेड और एक हेड से ज्यादा आ रहे हैं, तो हम जो इसको मार्क कर देंगे। एक हेड इसमें आ रहा है, इसको मार्क कर दिया, एक हेड इसमें आ रहा है, इसको मार्क कर दिया, और एक हेड से ज्यादा इसमें आ रहा है। इसके अलावा सिंपल स्पेस में है ही नहीं स्पेस, तो हम उसके ज्यादा नंबर्स नहीं लेंगे। ओके, सो अब इसका सैंपल स्पेस हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएंगे एच कॉमा एच, एच कॉमा टी एंड टी कॉमा एच। एंड देन नंबर ऑफ sample space in set C is 3, and the probability of C is, number of favorable outcome is 3, and total sample space is 4. So 3 upon 4 is your answer. It means 0.75 decimal formula. ठीक है, so this is the probability of C. Last case की तरफ move करते हैं, which is part number 4. In part number 4 we need to find at most. अच्छा, एट मोस्ट एट लीस्ट का अपोजिट है, दिखने में ज्यादा की बात हो रही है बट जो नंबर गिवन है वो और उससे कम। एट मोस्ट वन टेल का मतलब है गिवन और लेस देन गिवन नंबर,
जो भी वैल्यू गिवन है वो और उससे लेस, एट मोस्ट वन टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो एक से कम हो सकता है पॉसिबल, तो हम सारे डी में वन टेल और वन टेल से कम वाले ले लेंगे, ठीक है। तो अब वन टेल से कम वाले के लिए हमें इसी के ऊपर दूसरा कलर मार्क कर दें ताकि चीज़ें मिक्स ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ऑरेंज। अब हम उसके लिए पर्पल यूज़ कर लेते हैं पहले। वन टेल वाले कौन कौन से हैं? वन और वन से कम वाले लेने, वन टेल वाला ये है, फिर वन टेल वाला ये है, और वन से कम कम लेने ना, गिवन लेस देन गिवन वैल्यू, तो कम ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगेन जब सैंपल स्पेस का सेट बन रहा है ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, विच इज एच कॉमा एच, फेवरेबल आउटकम का सेट एच कॉमा टी एंड टी कॉमा एच, एंड द number of values in set D is 3 and the probability of D is 3/4 which is again 0.75, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट आपको ना अगर मैं एक फॉर्मूला बता दूं ना, कॉइन के केसेस में आपने 2 की पावर n यूज करनी है, किसमें? इन कॉइन केसेस। n का मतलब है जितनी दफा फ्लिप होगा उतना आपने n की वैल्यू चेंज करनी है, एंड आपका आंसर ज्यादा रहेगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना आपने सैंपल स्पेस बनाने, देन फेवरेबल आउटकम चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं। इन क्वेश्चंस को, जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनको मूव फॉरवर्ड करने का तरीकेकार ये रहता है। आई गेस यहाँ तक आपको बात पहले पड़ी होगी। मैं आगे इसको हेड टेल को इंक्रीज करूँ, या देन मैं इसको किसी और केस पे मूव कर दूँ, या यहीं पे स्टॉप कर दूँ? आई गेस मैं इस केस के लिए तो पहले वीडियो को ऑन ऑफ करूँ।